हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू अवर चैनल। कल आप लोगों को एग्ज़ाम होने वाला है सोशल साइंस का, यानी सामाजिक विज्ञान का। उसके लिए हम लोग यहाँ पे मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन करने वाले हैं, कुछ ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव से। तो बच्चों एक बार ये वीडियो ज़रूर देख के जाइएगा एग्ज़ाम देने के लिए। चलो स्टार्ट करते हैं। और जिसको पीडीएफ चाहिए आप लोग मेरे टेलीग्राम या व्हाट्सएप ग्रुप से ज्वाइन हो जाना, मैं पीडीएफ प्रोवाइड करा दूँगी, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं बच्चों। पहले एमसीक्यू देखेंगे, जिसमें हम लोग क्या करते हैं, टिक लगाते हैं जो सही हमारा आंसर होता है। और इसमें हमको क्या मिलता है, 8 नंबर मिलता है, ठीक है। टोटल कितने नंबर मिलते हैं बच्चों, 8 नंबर मिलता है। तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहते हैं यहाँ पे कि हमारे यहाँ कितने वर्ष से अधिक उम्र के लोगों को वोट देने के अधिकार है। यानी बच्चों हम कितने साल के हो सकते हैं जब हम वोट दे सकते हैं। तो चुनाव जब होता है तो वोट आप लोग देते हो ना, सुने होगे वोट देना। तो जब हम बच्चों 18 साल के हो जाएंगे ना, तभी हम वोट देने के लिए क्या होंगे, अधिकार हमको प्राप्त हो जाएगा। तो 18 वर्ष में लगा देना। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा यहाँ पे, डी वाला करेक्ट हो जाएगा, 18 वर्ष, ठीक है। क्वेश्चन नंबर अब देखते हैं सेकंड क्या कहता है कि बीपीएल की विस्तृत रूप क्या है। यानी कि बीपीएल का जो यहाँ पे ना फुल फॉर्म पूछ रहा है, तो बीपीएल का हिंदी में फुल फॉर्म क्या हो जाता है, तो ये हमारा हो जाएगा विल्टो पावर लाइन। क्या हो जाएगा, विल्टो पावर लाइन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 4 वाला करेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे आप लोग टिक लगा दीजिएगा 4 में। चलिए आगे बढ़ते, क्वेश्चन नंबर देखते हैं 3। जूट उद्योग प्रमुख केंद्र है, तो कहाँ पे है जूट का जो प्रमुख केंद्र है, तो वो बंगाल में है। कहाँ है, बंगाल में है। तो बंगाल पे टिक लगा देना। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। ये 4 नंबर देखो, ड्राइविंग लाइसेंस किस कार्यकाल से प्राप्त किया जा सकता है। तो जो ड्राइविंग लाइसेंस है बच्चों, वो यहाँ पे जिला परिवहन कार्यकाल से प्राप्त किया जा सकता है। तो हम लोग क्या करेंगे, बी वाले में टिक लगा देंगे। स्क्रीनशॉट लेकर एक बार याद कर लीजिएगा, 2 मिनट में याद हो जाएगा। अब ये लास्ट क्वेश्चन है, नहीं ये वाला हो गया हमारा एमसीक्यू जितना भी है 1 से लेकर 4 तक, और एक एमसीक्यू में 2 नंबर आप लोगों को मिलेगा। तो चलो हम लोग अब यहाँ पे कहेंगे 2 वाले क्वेश्चन में, जो कि रिक्त स्थान की पूर्ति करे। यहाँ पे आपको क्या करना है, फिलिंग इन द ब्लैंक है और आपको ये भरना है, ठीक है। देख कर यहाँ पे ये ऑप्शन दिया गया है और इसको देख के आप लोगों को फिलिंग इन द ब्लैंक भरना है, जिसमें आपको 6 नंबर मिलेगा। क्या कहता है पहला क्वेश्चन कि भारत में सर्वाधिक जनसंख्या डैश राज्य में है। यानी कौन सा राज्य में सबसे ज़्यादा जनसंख्या है, बिहार या उत्तर प्रदेश। तो हम लोग लगा देंगे उत्तर प्रदेश, ठीक है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी पे लगा देना। सेकंड नंबर क्वेश्चन क्या कहते हैं कि रासायनिक के बाद अत्यधिक उपयोग के कारण मिट्टी में उर्वरा शक्ति डैश हो रही है। तो क्या हो रही है, तो बहुत ज़्यादा कम हो रही है, ठीक है। तो कम पे लगा देना है। थर्ड नंबर देखो, भारत में सत्याग्रह का प्रथम प्रयोग डैश में किया गया था। तो चंपारण में किया गया था, सी पे लगा देना है। धर्मनिरपेक्षता डैश संशोधन द्वारा संविधान के उद्देशिका में शामिल किया जाता है। तो फोर्थ का आंसर क्या हो जाएगा हमारा, कौन से यहाँ पे संविधान संशोधन के द्वारा। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 42वां हो जाएगा, ठीक है। 42 पे लगा लेना। चलो ऑप्शन नंबर बी वाला यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। तो हमारा फिलिंग इन द ब्लैंक भी हो गया, जो कि 6 नंबर का कंप्लीट हो जाएगा। अब हम लोग क्या करेंगे ना, मैच द फॉलोइंग करेंगे। जो आपका यहाँ पे 10 नंबर का क्वेश्चन है, तो मैच द फॉलोइंग हम लोग यहाँ पे करेंगे। थोड़ा मैं जूम आउट कर देती हूँ ताकि आपको अच्छे से दिखे। चलो पहला क्या कहता है यहाँ पे कि आर्य समाज। तो आपको पता होगा जो आर्य समाज है वो दयानंद सरस्वती पे लगा देना है आप लोगों को, दयानंद सरस्वती पे लगा देना। फिर क्या कहते हैं कि रामकृष्ण मिशन। तो रामकृष्ण मिशन क्या हो जाएगा हमारा, स्वामी विवेकानंद, ठीक है। प्रार्थना समाज, तो प्रार्थना समाज में आप लोग लगा दीजिएगा एम.जी. नराडे, ठीक है। ए.एम.जी. रनाडे, ठीक है। ए.एम.जी. रनाडे पे लगा देना। बहुमत समाज पार्टी का हो जाएगा यहाँ पे सावित्री बाई फूले, सावित्री बाई फूले पे लगा देना। ब्रह्मा समाज का हो जाएगा राजा राम मोहन राय, ठीक है। इसको आप लोग ऐसे लगा दीजिएगा, आपको 10 नंबर मिल जाएगा, याद करके जाना। चलो आगे बढ़ते हैं और ये देखते हैं क्वेश्चन नंबर अब आते हैं सब्जेक्टिव में, जो कि आपका 16 नंबर का होगा, ठीक है। इससे कम भी हो सकता है, मैं अनुभव लगा के बोल रही हूँ बस। तो ये सारा क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हम लोग पहले क्वेश्चन नंबर 1 से देखेंगे क्या कहता है। गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन थे, गांधी जी के राजनीतिक जीवन पे उनका प्रभाव क्या पड़ा था। तो हम लोग आंसर ऐसे लिख देंगे कि महात्मा गांधी जी के राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले थे। गोखले जी ने गांधी जी को सत्य, अहिंसा, नैतिकता, कर्मपरायणता और जन सेवा की शिक्षा दी। उनके प्रभाव से गांधी जी ने भारतीय राजनीति में सत्याग्रह, अहिंसा और स्वदेशी जैसे सिद्धांतों को अपनाया तथा जनहित के लिए कार्य किया। बस इतना लिख दोगे, आप लोगों को क्या होगा, फुल मार्क मिल जाएंगे, ठीक है। अब चलो क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं क्या कहता है कि बाजार से क्या समझते हैं आप लोग। तो बाजार से हम लोग क्या समझते हैं, तो बाजार वो स्थान होता है जहाँ पर सामान खरीदे और बेचे जाते हैं, अर्थात व्यापार होने के उद्देश्य से जहाँ वस्तु और सेवाएं उपलब्ध कराई जाती है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, बाजार कहते हैं, ठीक है।
अब थर्ड नंबर क्वेश्चन देखते हैं। ये भी क्वेश्चन देखो इंपॉर्टेंट है। मानव निर्मित रेशों के नाम लिखिए। तो नाइलॉन, रेशान और टेरिलीन लिख देंगे। आप लोग अपने से भी कुछ लिख सकते हो। अब ये फोर्थ नंबर क्वेश्चन देखो, नील की खेती के लिए प्रमुख समस्याओं को लिखिए। नील की खेती में क्या प्रमुख समस्याएं हो सकती है, उसको हम लोग को लिखना है। तो हम लोग ऐसे लिख देंगे, नील की खेती की प्रमुख समस्याएं निम्नलिखित है। पहला क्या है कि नील की खेती से भूमि उर्वरता कम हो जाती है। और दूसरा लिखेंगे कि नील की फसल में अधिक पानी की आवश्यकता होती है। तीसरा लिखेंगे कीट तथा रोगों को प्रकोप अधिक होता है। और चौथा में लिख देंगे कि उत्पादन में लागत अधिक जाती है और लाभ कम हो जाती है। उत्पादन की लागत अधिक आती है और लाभ क्या होती है, कम होती है। इतना नंबर आपको फुल मिल जाएगा इतना लिखने के बाद। ये लास्ट क्वेश्चन है, क्या कहता है, सॉफ्टवेयर पार्क वाले शहरों के नाम लिखिए। तो हम लोग लिख देंगे बेंगलुरु, हैदराबाद, पुणे, मैसूर, पटना। ठीक है, अब ये हमारा हो गया शॉर्ट का क्वेश्चन जितना इंपॉर्टेंट था। ये हमारा प्रश्न आता है 5 जो कि लॉन्ग में आएगा। हम लोग क्या करेंगे, उसको फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे कि साथ ही अपेक्षा मशीनों से कपड़े के उत्पादन सस्ता होता है, क्यों। तो इसका आंसर लिखेंगे कि मशीनों से कपड़े उत्पादन कम समय में अधिक मात्रा में होता है। मशीनों से उत्पादन करने में श्रम, समय और लागत कम लगती है। मशीनें लगातार काम करती हैं और त्रुटियां भी कम होती है, इसलिए मशीनों से बने कपड़े हाथ से बने कपड़ों की अपेक्षा से सस्ते होते हैं। इतना लिख दीजिएगा, नंबर मिल जाएगा। सेकंड नंबर क्वेश्चन क्या कहते हैं कि अंग्रेज बंगाल पर क्यों अधिकार करना चाहते थे। तो ऐसे लिखेंगे आंसर कि अंग्रेज बंगाल की अपार संपत्ति, उपजाऊ भूमि और समृद्ध व्यापार, कुशल कारीगरों और अधिक राजस्व प्राप्त करने के लिए बंगाल पर अधिक अधिकार को प्राप्त करना चाहते थे। बंगाल से उन्हें कच्चा माल, जैसे कि कच्चा माल में क्या आएगा, कपास, रेशम आदि, और व्यापार से बहुत अधिक लाभ होता था। इसीलिए वो क्या करते थे, वो क्या करना चाह रहे थे कि बंगाल पे अधिकार करना चाह रहे थे अंग्रेज जो थे। अब थर्ड नंबर क्वेश्चन देखेंगे, ये लास्ट वाला क्वेश्चन है जो कि इम्पोर्टेंट है। विद्यालय सुरक्षा कार्यक्रम अंतर्गत सुरक्षित शनिवार से हम लोग क्या क्या सीखते हैं। तो क्या सीखेंगे, तो ऐसे लिख देंगे कि विद्यालय सुरक्षा कार्यक्रम के अंतर्गत सुरक्षित शनिवार के दिन हम लोग निम्नलिखित बातें सीखते हैं। पहला क्या दिखेंगे कि प्राकृतिक एवं मानवीय आपदाओं जैसे कि भूकंप, बाढ़, आग, तूफान आदि से बचाव का उपाय। सेकंड लिखेंगे प्राथमिक उपचार, फर्स्ट एड देने की विधि और आवश्यक कुशल। थर्ड देखेंगे सड़क सुरक्षा के नियम और यातायात संकेतों पर पालन। फोर्थ में लिखेंगे स्वच्छता, स्वास्थ्य और पौष्टिक आहार के महत्व को समझना। पांचवा में लिख देंगे क्या कि आपदा के समय शांत रहकर सही निर्णय लेने के दूसरों को सहायता देना। बस इतना लिख दोगे, आप लोगों को पूरा नंबर मिल जाएगा। तो जिसको भी PDF चाहिए आप लोग मेरे WhatsApp ग्रुप और टेलीग्राम से ज्वाइन हो जाओ, मैं PDF प्रोवाइड करा दूँगी।